Hello, my students. I am here. As per my promise, yesterday I promised you that I will be here with the topic of preposition. This is another chapter of grammar. What is preposition? How could we define it? इसको कैसे परिभाषित करें? Preposition may be defined as a word or group of words in a sentence before a noun, pronoun, gerund to show its relation with another word in a sentence. सीधे साधे शब्दों में अब हम बात करते हैं तो बात समझ में कुछ इस ढंग से आती है. प्रीपोजिशन. देखिए, एक सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें नाउन या प्रनाउन या दोनों नाउन दोनों प्रनाउन. तो प्रीपोजिशन का क्या काम है? प्रीपोजिशन सेंटेंस के अंदर जो एक नाउन है या जो प्रनाउन है उसके साथ में या दोनों नाउन है उनके बीच में एक संबंध स्थापित करता है. और नाउन या प्रनाउन से पहले इस्तेमाल हो जाता है, यूज होता है. यह प्रीपोजिशन की एक सिंपल सी परिभाषा है. अब बात आगे चलेगी. प्रीपोजिशन, जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस के अंदर, जाहिर सी बात है, एक सेंटेंस है तो उसमें एक नाउन या एक प्रनाउन होगा या दोनों नाउन होंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं. आई गो टू स्कूल, आई प्रनाउन, स्कूल नाउन, और नाउन से पहले टू, ये प्रीपोजिशन है. इस तरीके से आप प्रीपोजिशन आसानी से किसी भी सेंटेंस के अंदर ढूंढ सकते हैं. आगे बात चलती है तो उस बात सामने आती है, प्रीपोजिशन रिलेट्स टू टाइम. समय के साथ प्रीपोजिशन का एक नाता है. टाइम, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन, मीन एक्सेट्रा, यानी समय, स्थान, स्थिति, दिशा, या कोई अगर मतलब खास निकलता है वो. तो सबसे पहले आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पहली कड़ी जिसके बारे में हम आज विचार कर रहे हैं. तो हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए सबसे पहले एट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट कैसे इस्तेमाल होता है? तो देखिए, एट इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंस. एट ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर के कुछ होता है, और हम इस एट को यूज कर सकते हैं घड़ी के समय के हिसाब से, साल का कोई एक फिक्स टाइम या दिन का कोई एक फिक्स टाइम. लेकिन एक चेतावनी. चेतावनी क्या है? प्रीपोजिशन एट को हम ध्यान से देखिए, यहां गलती होती है, इसलिए कह रहा हूं. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं. बहुत से लोग कह देते हैं आई स्टडी एट इवनिंग. नो, इन इवनिंग एट नहीं आएगा. एट इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपन. वी यूज एट विथ क्लॉक टाइम्स. at 7 o'clock, at 8 o'clock,
प्रीपोजिशन के बारे में ये आरंभिक एक छोटी सी जानकारी जो मैंने बेटा आप लोगों को दी है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं दे रहा हूं, सिर्फ उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को सब कुछ आए, समझ में आए और सब कुछ करके दिखाएं। भाई मेरा तो यही मानना है, बच्चा बहुत अच्छा है, सिर्फ उसको थोड़ी सी समझाने की हमें कुछ आवश्यकता है, हमें कुछ समय निकालना पड़ेगा। तो आज प्रीपोजिशन का समझ लीजिएगा, मैंने पहला एपिसोड आपको बताया। कल फिर एक और आगे इसके विशेष एपिसोड के साथ फिर से आपकी सेवा में आऊंगा। नमस्कार।